नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको पिछली वीडियोस पसंद आई हो और उसी के साथ हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने को पता चला कि आज हम जानेंगे कि वो कौन सी है 4 प्रतिज्ञाएं जिसके कारण महाभारत में अनेक लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं 4 प्रतिज्ञाओं के कारण दोस्तों लाखों लोग की मृत्यु हुई थी महाभारत में। ठीक है, यह प्रसंग उस विनाशकारी युद्ध का प्रतीक है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। मेनली वो 4 प्रतिज्ञाएं थी 4 पुरुषों के द्वारा, जिसने इसको और ज़्यादा भीषण युद्ध में परिवर्तित कर दिया और लाखों लोगों के प्राण चले गए। वो किसकी प्रतिज्ञाएं थी? सबसे पहले थी वो भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्थात भीष्म पितामह की। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के प्रेम को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया और सिंहासन का त्याग कर दिया। उनकी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी कमजोर बन गया, जिससे सत्ता संघर्ष की नींव पड़ी। दूसरी यहाँ पे प्रतिज्ञा थी द्रौपदी की प्रतिज्ञा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह जब तक दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं लगाएंगी तब तक अपने बाल नहीं धोएंगी, अर्थात नहीं बांधेंगी। तो उनका चीरहरण के वक्त उस वक्त उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी। यही प्रतिज्ञा के कारण जो पांडव थे एकजुट होकर उन्होंने कौरवों का विनाश करने का ठान लिया था। यह प्रतिज्ञा कौरवों के विनाश का प्रमुख कारण बनी और जिससे महाभारत के युद्ध ने भीषण रूप ले लिया। तो दोस्तों यह थी दूसरी प्रतिज्ञा। तीसरी प्रतिज्ञा थी भीम की प्रतिज्ञा। भीम की प्रतिज्ञा जो कि पांडवों में थे, ठीक है, पांडवों के ही भाई थे। चीरहरण के अपमान के बाद भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का वध करेंगे, उसको मार देंगे जान से, ठीक है, और उसकी छाती का रक्त उसकी मार के उसका सीना फाड़ के उसमें उसका जो खून है वो द्रौपदी को समर्पित करेंगे, जिससे द्रौपदी उस खून से अपने बाल धो के बांधेंगी। तब तक उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे ऐसा नहीं कर लेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और उनकी इस प्रतिज्ञा ने भी महाभारत को एक भीषण रूप दे दिया, जिससे बहुत ही भयंकर ही युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अब तक की 3 प्रतिज्ञाएं। सबसे पहले भीष्म पितामह की, फिर आई द्रौपदी की, फिर आई भीम की प्रतिज्ञा। इसके बाद दोस्तों आप जैसे कि जानते ही हैं महाभारत में जो भीम थे वे कौरवों में से एक थे, अतः वह बहुत ही बलशाली थे और गदा उनका एकमात्र स्मारक चिन्ह था जिससे उनकी पहचान की जाती थी। महाभारत में कई लोगों ने अनेक प्रतिज्ञाएं अलग अलग उससे ली थी, जैसे कि आप जानते हैं मामा शुक्नी ने भी प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। अब हम बात करते हैं इसमें चौथी व अंतिम प्रतिज्ञा की बात करें तो वह थी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। अब वह प्रतिज्ञा क्या थी? वह प्रतिज्ञा ये ऐसी थी कि वे अधर्म के विनाश, जो भी अधर्म युद्ध हो रहा था उसके विनाश और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक चले जाएंगे, अर्थात चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े वे करेंगे। उन्होंने पांडवों का साथ देते हुए यह फिक्स किया, यह सुनिश्चित किया कि युद्ध में धर्म की विजय हो, अर्थात अधर्म का कोई स्थान न हो और धर्म की विजय हो, चाहे इसके लिए कितने ही प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, लेकिन धर्म कभी भी अधर्म के आगे न झुके। तो ये थी श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना वे कौन कौन सी थी 4 प्रतिज्ञाएं जिसके कारण महाभारत में अनेक लाखों लोगों की जान गई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण द्रौपदी की और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को माना जाता है। इन 4 प्रतिज्ञाओं ने मिलकर महाभारत युद्ध में की जड़ें मजबूत की और लाखों योद्धाओं और आम लोगों का विनाश हुआ। यह कथा बताती है कि शपथ और प्रतिज्ञाएं यदि क्रोध या अपमान के कारण ली जाए तो उसका केवल एकमात्र उद्देश्य विनाश होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आप सपोर्ट थोड़ा सा दिखाएं और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में एक नए ही टॉपिक के साथ जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में अवश्य बताएं।
अन्यथा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर इसे ज़ोरों शोरों से शेयर करें। धन्यवाद।